तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोग आज उत्तराखंड की क्लास देखेंगे और उत्तराखंड के अंदर आपका एक टॉपिक उसका रहता है हमेशा वन आंदोलन वाला। बहुत हल्का चैप्टर है, बहुत लाइट चैप्टर है, इजीली आपकी समझ आ जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो सैटरडे था तो मुझे लगा कि आज चलो उत्तराखंड की क्लास दे देनी चाहिए, कभी ना कभी तो मुझे पढ़ाना ही था। तो आज वन आंदोलन वाला मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ। इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं इससे कुछ ना कुछ आपको दिखेगा और बेसिकली बहुत से लोगों को ये टॉपिक आता भी होगा ऑलरेडी। ठीक है, कल संडे है, कल लाइव क्विज हमारा रहेगा शाम को 4 बजे, क्योंकि संडे को वीडियो नहीं आती है। शाम को 4 बजे आप लोग लाइव में मिलेंगे मुझे और मंडे से हम लोग आगे की क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 15 जुलाई को आपकी जो पटवारी और लेखपाल वाले जो लोग हैं उसका दूसरा भाग आएगा और जिसने उसका पहला भाग नहीं देखा है, उस प्लानिंग के तहत वो नहीं बढ़ पाया है, तो रिक्वेस्ट करता हूँ प्लेलिस्ट में जाके पटवारी लेखपाल वाला पहला वीडियो आप लोग देख लीजिए। 2 वीडियोज़ हैं उसके अंदर, जो आपका ज़्यादा मतलब उसमें लिखा है मैंने भाग 1 करके, उसको आप लोग देख लीजिए। 15 को उसका दूसरा वीडियो आएगा। ठीक है, और क्लास का पैटर्न भी धीरे धीरे आपका अब चेंज होगा। आने वाली 15 जुलाई के बाद 17, 18, 19 जुलाई जब से भी मैं शुरू करूंगा, आपके तरीके बदलूंगा पढ़ाने के और आपका जो सिलेबस में टॉपिक है उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट लेके आऊँगा। जैसे पॉलिटी के अंदर उसने क्या दिया है स्टार्टिंग में, असहयोग आंदोलन वगैरह, वो देखना पॉलिटी का सिलेबस देना, जबकि मॉडर्न हिस्ट्री का वो होना चाहिए था। तो हम वहीं से मैं उसकी शुरुआत करूंगा। ठीक है, देखिए हेडिंग डालिए वन आंदोलन। अब याद रखना वनों के लिए आंदोलन का मतलब क्या था। कहीं न कहीं वनों के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ की होगी, पेड़ों को काटा जा रहा होगा, पेड़ जो वन उपज होते हैं उसका व्यापार किया जा रहा होगा, लोगों के वनों में जो अधिकार हो रहे हैं उसका छीना जा रहा होगा। तो उसके अगेंस्ट क्या चला था, मूवमेंट चले थे, तो उन्हीं को वन आंदोलन से हम लोग संबोधित करते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है, मतलब वन आंदोलन का मीनिंग क्या है। कहीं ना कहीं वनों का क्या करना होगा, संरक्षण करना होगा, यानी उनको बचाना होगा, उनको क्या करना होगा, संरक्षित करना होगा। ठीक है, दूसरा वनों पे अपने अधिकारों को बचाना होगा, यानी अपने वन अधिकार के लिए लड़ना होगा कि हमारे वनों पे क्या अधिकार हैं। तीसरा पर्यावरण को बचाना होगा, यानी एनवायरनमेंट क्या होगा, इससे सेव होगा। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण, मतलब वन आंदोलन का मतलब है कि इस प्रकार की चीजें कहीं ना कहीं आप देखेंगे, वनों का संरक्षण करना है, वनों में अपने अधिकारों को बचाना है, साथ ही साथ पूरे पर्यावरण को संरक्षित करना है। इसी के तहत अपने आप में क्या आते हैं, वन आंदोलन आते हैं। ठीक है, अब देखो हमेशा याद रखना, हमारे उत्तराखंड के अंदर जो वन आंदोलन चले थे उसके पीछे का मुख्य कारण ब्रिटिश द्वारा लागू की गई नीतियां थी। यानी ब्रिटिश हुकूमत इन इलाकों में शासन कर रहे थे, उन्होंने अलग अलग टाइम पे अलग अलग पॉलिसीज लेके आए थे, तो उन्हीं के कारण क्या उपजा, हमारे वहाँ वन आंदोलन उपजे। साथ ही साथ कहीं ना कहीं टिहरी रियासत भी इन वन आंदोलन के लिए उतना ही जिम्मेदार था जितना कि अपने आप में ब्रिटिश हुकूमत जिम्मेदार हुआ करती थी। अब आप कहोगे सर ये कैसे जिम्मेदार थी, ये बता दिए। ब्रिटिश द्वारा वनों का दोहन किया गया। ठीक है, स्टार्टिंग कहां से लिखना है आपको, इसी प्रकार से ब्रिटिश द्वारा वनों का दोहन, ब्रिटिश द्वारा वनों का दोहन किया जाने लगा। ठीक है, वनों का दोहन। अब आप कहोगे सर ये किस प्रकार से दोहन किया गया होगा। दोहन का मतलब उन्होंने वनों को क्या किया, लूटा, वनों को खत्म करने का प्रयास किया और उसके लिए कितने तरीके अपनाए वो देखिए। उन्होंने क्या क्या किया, एक तो वनों का पहले सर्वे कराया कि किन किन इलाकों में हमें क्या क्या करना है, कैसे वहां के संपदा को लूटना है, यानी वन का उसने पहले सर्वेक्षण कराया। ठीक है, यानी जब आप उनका सर्वेक्षण करा रहे थे तो उसके बाद आपने क्या किया, तुरंत मतलब वन जो संपदा होती है उन संपदाओं को लूटने का प्रयास किया, यानी वन उपज का व्यापार करना शुरू किया। वनों में जो भी उपज होती थी, वन उपज का व्यापार, ठीक है, वन उपज का व्यापार करना शुरू किया। और इसके साथ साथ ही इन लोगों ने किया, लोगों के अधिकारों को वनों से समाप्त करना शुरू किया, यानी लोगों के अधिकार समाप्त किए, लोगों के अधिकार समाप्त। इस प्रकार से ब्रिटिश ने क्या किया था, वनों का दोहन किया था, यानी लोगों के क्या अधिकार होंगे उसको छीना जा रहा था, वनों की जो उपज थी उसका व्यापार किया जा रहा था, वनों का सर्वे किया जा रहा था कि कहाँ कहाँ कैसे लूटमाट मचानी है। तो इन्हीं भी सब कारणों के पीछे क्या होता था, वन आंदोलन उपजने शुरू हुए थे। अब ये चीज़ देखिए, इसी चीज़ को ब्रिटिश रियासत, यानी ब्रिटिश रियासत की ना, ब्रिटिश हुकूमत की जो चीज़ थी वो टिहरी रियासत ने उसको फॉलो करना शुरू किया। तो उसी के तहत धीरे धीरे जब स्वतंत्रता हुई, स्वतंत्रता के बाद देश आज़ाद हुआ,
राज्यों में क्या होने लगे, वन जो कटान था उसका क्या होने लगा, विरोध होने लगा। तो हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, प्रमुख वन आंदोलन जो उत्तराखंड में उपजे थे। तो आप लोग लिखो वन आंदोलन, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। पहला लिखो आप लोग, टिहरी रियासत के अंदर जो बहुत फेमस आंदोलन था उसका नाम था रवाई आंदोलन, ठीक है। ये सब वन आंदोलन पढ़ने हम लोग। पहला लिखो आप लोग रवाई, मतलब कि आपने ऐसे ही इसको तैयार करना है जैसे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्या लिखोगे, पहला रवाई आंदोलन। इसी रवाई आंदोलन को अपने आप में क्या बोला जाता है, तिलाड़ी आंदोलन, क्योंकि ये तिलाड़ी नाम के मैदान की घटना है, तिलाड़ी आंदोलन। सबसे पहला पॉइंट, ये आखिर क्यों हुआ था, तिलाड़ी आंदोलन आखिर क्यों हुआ था, हमने ये देखना है। यानी इसके अंदर के हमने जो पॉइंट देखने हैं, सबसे पहले इसमें क्यों आखिर ये आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन के पीछे का जो मुख्य कारण था वो था जो टिहरी रियासत है उसने किसानों की भूमि को वन भूमि घोषित कर दिया। यानी जो किसान फार्मर की भूमि होती है उसको वन भूमि घोषित कर दिया। और वन भूमि घोषित करने का ये मतलब था उस पर सरकार का नियंत्रण होता, सरकार जो चाहती वो अपने हिसाब से उस वनों पे करती। तो उसके पीछे का मुख्य कारण था किसानों की भूमि को, किसानों की भूमि को, ठीक है, वन भूमि घोषित करना, वन भूमि घोषित करना, इसका मुख्य क्या था, कारण था। इसके कारण क्या हो गया, विद्रोह। ये किस इलाके में हुआ था, ये हुआ था टिहरी रियासत में। अगर आपसे पूछता है कि जो अपने आप में मतलब ये तिलाड़ी आंदोलन से कहाँ हुआ था, टिहरी रियासत में हुआ था, ठीक है। टिहरी रियासत का उस टाइम जो शासक था वो कौन था, नरेंद्र शाह। कौन था, नरेंद्र शाह, ठीक है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है जो रवाई आंदोलन, तिलाड़ी आंदोलन था वो क्यों हुआ था, किसानों की भूमि को वन भूमि घोषित करना, किसके समय हुआ था, नरेंद्र शाह। कहाँ पर हुआ था, टिहरी रियासत में। और ये कब हुआ था, इसकी जो घटना है वो बहुत महत्वपूर्ण घटना वहाँ पे दिखती है। तो इन लोगों ने, जब लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया तो वहाँ के लोगों ने एक आज़ाद पंचायत नाम का संगठन बनाया, एक आज़ाद पंचायत नाम की संस्था बनाई। उस संस्था के तहत विद्रोह होने लगा, किसका, इस कानून का जो इसने किया था। तो आज़ाद पंचायत ने इसका विरोध किया। तो जो ये लिखा है आपने इसको एरो करके लिखो, आज ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था, ठीक है। आज़ाद पंचायत द्वारा विद्रोह, द्वारा विरोध तथा विद्रोह, विरोध तथा विद्रोह। जैसे इसका विरोध हुआ और विद्रोह हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ, वहां पर एक दीवान हुआ करता था, दीवान सैन्य प्रधान के लिए यूज हुआ है, सैनिकों का कमांडेंट था। उसने क्या घोषित कर दिया, सैनिकों को आदेश दे दिया कि आप इस पर गोली चला दो। तो उस गोली चलाने की वजह से कई लोग क्या हुए थे, शहीद भी हुए थे। और वो घटना थी 30 मई 1930 की, ठीक है। तो इसके नीचे लिखो एरो करके, 30 मई 1930, 1930। इसमें क्या हुआ था, दीवान चक्रधर जुयाल द्वारा, दीवान चक्रधर जुयाल द्वारा सैनिकों को गोली चलाने का आदेश, गोली चलाने का क्या दिया गया, आदेश दिया गया। जैसे ही उसने ये आदेश दिया तो कई लोग वहाँ पे शहीद हो गए। और उसी शहीद की वजह से आज भी तिलाड़ी मतलब टिहरी में 30 मई को क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। शहीद दिवस मनाया जाता है। तो सिंपल सी बात है अपने आप में। आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं, वन आंदोलन, रवाई आंदोलन एक किस प्रकार का आंदोलन था, पहला ऑप्शन वन आंदोलन। दूसरा, रवाई आंदोलन कहाँ क्यों हुआ था, आप लिखोगे क्योंकि वनों के विरोध में, वन कानूनों के विरोध में भी ऑप्शन आ सकता है, या किसानों की भूमि को सरकारी भूमि घोषित करना, या वन संपदा वन भूमि घोषित करना। कहाँ हुआ था, टिहरी रियासत में। टिहरी रियासत का नेतृत्व कौन कर रहा था उस टाइम, नरेंद्र शाह। तो उस टाइम जो नरेंद्र शाह था, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो तिलाड़ी नाम का घटना हुई थी कब हुई थी, ठीक है। आंदोलन तो लंबे टाइम से चल रहा होगा, लेकिन ये घटना थी शहीद वाली 30 मई 1930 को हुई थी। और इसमें शहीद दिवस कब मनाया जाता है, अपने आप में 30 मई को, ठीक है। इससे ऊपर यहाँ से नहीं पूछने वाला आप लोगों से क्वेश्चन, बहुत हल्की ये चीजें अपने आप में देखने को मिलेगी, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या कहा, आजाद भारत हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी कई जगहों पे वन संबंधी आंदोलन हो रहे थे। चलो जैसे तैसे निपट गया, भारत को स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता के बाद भी वनों से संबंधित आंदोलन चलते रहे, लेकिन 1970 का जो दशक था, 1970
1970 का जो टाइम था, उस समय से वन आंदोलन ने अपनी गति पकड़ ली थी, यानी तीव्रता उसने क्या कर ली थी, गेन कर ली थी। ठीक है, तो इसी क्रम पे क्या होता है, 1970 से 75 के बाद वन आंदोलन तेज हो गए थे। लिखो 1970-75 वन आंदोलन तीव्र, वन आंदोलन क्या हो गए थे, तीव्र हो गए थे। अब ये जो वन आंदोलन तीव्र हुए थे, तो इसके अंदर क्या हुआ था, आप लोग जानते हैं कई प्रकार की समितियां, संगठन वगैरह बनाए गए थे जो वन आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे थे। उन समिति या संगठनों में से कुछ के नाम मैं लिख रहा हूं, जैसे सर्वोदयी सहकारी वन समितियां। क्या लिखोगे, सर्वोदयी सहकारी वन समितियां, सर्वोदयी सहकारी वन समितियां। ठीक है, वन समितियां। इसके अलावा एक बहुत फेमस है, वो चंडी प्रसाद भट्ट जी द्वारा बनाया गया था, दसौली ग्राम स्वराज संघ। ठीक है, ये भी वन आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। दसौली ग्राम, इसको इंपोर्टेंट कर देना, स्वराज संघ, ये भी बनाया गया था। और ये जो बनाया था 1964 में बना था। और किसने बनाया था, अपने आप में लिखोगे, चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा। चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा क्या बनाया गया था, दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की गई थी। और ये वही चंडी प्रसाद हैं जिन्होंने चिपको आंदोलन में भी गौरा देवी के साथ कंधे से कंधा मिला के नेतृत्व किया था। साथ में इनके सुंदरलाल बहुगुणा जी भी थे, जिनका हाल ही में क्या हुआ है, निधन हुआ है। तो ये चंडी प्रसाद भट्ट जी जो थे, इनको बाद में 1982 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था पूछता है तो 1982। ठीक, पुरस्कार। साथ ही साथ इनको 2013 में गांधी शांति पुरस्कार भी दिया गया था, गांधी शांति पुरस्कार कब मिला था पूछता है तो 2013 में इनको दिया गया था। ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट को गांधी शांति पुरस्कार 2013 के अंदर मिला था। इसके अलावा कई महिलाओं ने भी वहां पर संगठन बनाए, जिनको बोला जाता है महिला मंगल दल। ठीक है, अन्य कौन से थे, महिला मंगल दल, महिला मंगल दल। इन्हीं महिला मंगल दलों में हमें जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें पता है, वो है जो चमोली में स्थापित हुआ था अपने आप में, उसका जो नेतृत्व, पहली अध्यक्षता बनाई गई थी, गौरा देवी को उसका अध्यक्षता बनाया गया था। तो सबसे पहले आप लोग ये लिखना, जैसे ये तो बना था, जो आपने दसौली ग्राम स्वराज संघ लिखा होगा, ये गोपेश्वर में स्थापित हुआ था, चमोली में। ठीक है, ब्रैकेट में गोपेश्वर भी लिख दो इसके, गोपेश्वर। ठीक, अब देखो महिला मंगल दल भी स्थापित हुए थे। अब आपको एक महिला मंगल दल की स्थापना याद रखना है, वो जो अपने आप में रैणी गांव चमोली में बना था, और वो महिला मंगल दल बनाया गया था 1972 में। ठीक है, ये अलग अलग थे, आपको यहाँ पे लिख दो, रैणी गांव चमोली में, रैणी गांव चमोली में ये जो महिला मंगल दल बना था, ये वाला वो था 1972 में। और उसकी अध्यक्षता कौन थी, पहली अध्यक्षता की अध्यक्षा कौन थी, अध्यक्षता गौरा देवी, गौरा देवी लिख लो। ठीक है, पहली अध्यक्षता उसकी कौन थी, गौरा देवी। तो इस प्रकार से आपकी क्या होने लगे, अलग अलग संगठन। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा आपसे, दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना कब हुई, क्वेश्चन नंबर 1। दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किस स्थान पर हुई, क्वेश्चन नंबर 2। दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने की, क्वेश्चन नंबर 3। चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे कब मिला, क्वेश्चन नंबर 4। चंडी प्रसाद भट्ट को गांधी शांति पुरस्कार कब मिला, क्वेश्चन नंबर 5। रैणी गांव में महिला मंगल दल की स्थापना कब हुई, क्वेश्चन नंबर 6। रैणी गांव में महिला मंगल दल की पहली अध्यक्षता कौन थी, गौरा देवी, क्वेश्चन नंबर 7। इतना एक बहुत बेसिक चीज, हल्के से मैंने ये इतना लिख दिया, कहानी जैसी शुरू कर दी, साथ साथ आपके क्या बने, उससे क्वेश्चन बने। तो इस प्रकार से आपको चीजों को लेके चलना होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आता है, अगला हेडिंग डालो, चिपको आंदोलन। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन का मतलब वनों के कटान के विरुद्ध चलाया गया एक आंदोलन, जिसमें महिलाओं या उनके सहयोगियों द्वारा पेड़ों से लिपटकर क्या किया गया था, पेड़ों की रक्षा। ठीक है, तो अगला लिखो आप लोग, चिपको आंदोलन, नाम से ही लग रहा है। ठीक है, चिपको आंदोलन।
ये अब एक आंदोलन कोई एक दिन नहीं होता है, ठीक है। जैसे कोई कहेगा चिपको आंदोलन कितनी तारीख से, तारीख नहीं होती चिपको आंदोलन की। आंदोलन तो बहुत लंबे समय तक चलने वाला होता है। हाँ, अगर किसी दिन घोषणा की गई ऑफिशियली तो वो अलग चीज होती है। तो चिपको आंदोलन का जो दौर था वो था 1972-73 के आसपास, ठीक है। 1972-73 से शुरू हुआ था। अब आपको ये कैसे चिपको आंदोलन को समझना है, आप लोगों को वो देखना है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, वनों की अंधाधुंध कटौती के मतलब कटान के खिलाफ इसमें क्या किया गया था, अवैध कटाई के खिलाफ आंदोलन। तो ये क्या था चिपको आंदोलन, वनों के अंधाधुंध, वनों के कटान, अवैध कटान, इलीगल, ठीक है, अवैध कटान, या क्या लिखोगे, वनों के अवैध कटान या वनों के अंधाधुंध कटान के खिलाफ, ठीक है। क्या लिखोगे, या अंधाधुंध कटान के खिलाफ था। ये कटान के खिलाफ एक आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन का जो नेतृत्व था वो कौन कर रहा था, नेतृत्व लिखो, 3-4 लोग थे, ठीक है। बेसिकली गौरा देवी थी। इनके अलावा कौन थे, चंडी प्रसाद भट्ट। इनके अलावा कौन था अपने आप में, सुंदरलाल बहुगुणा। और इसके साथ साथ एक अन्य व्यक्ति भी थे। तो आपको गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा का तो नाम याद रखना ही रखना है, ठीक है। और एक गोविंद सिंह रावत जी भी थे जो आगे ढोंगी पैंतोली आंदोलन से भी जुड़े थे, गोविंद सिंह रावत। इन लोगों ने इसका क्या किया था, नेतृत्व किया था। अब बेसिकली इसमें क्या हो रहा था, वनों की कटान के खिलाफ, अवैध कटान के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था। लोग क्या कर रहे थे, पेड़ों से चिपक कर कुल्हाड़ी खुद खाने को तैयार हो गए थे। पेड़ नहीं कटेगा, भले ही हमें काट दिया जाए। सोचो कितने साहसिक कार्य वनों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए उस समय पे किया गया था। कितनी बड़ी बात होती है ये आप लोगों को सोचना होगा, ठीक है। ये था चिपको आंदोलन। इसमें कई चीजें ऐसी होती हैं जो मैं बताऊंगा आपको। दसौली ग्राम स्वराज मंडल जो था उसके द्वारा इसकी क्या की गई थी, कार्य प्रणाली, कैसे ये काम करेगा, उसकी शुरुआत की गई थी। वो की गई थी 1974 में, ठीक है। अब लिखो इसमें दसौली, इस आंदोलन की कार्य पद्धति जो शुरू हुई थी, ठीक है। क्या लिखोगे इसमें, इसको मैं इरेज करता हूं। इस आंदोलन की कार्य पद्धति शुरू, इस आंदोलन की कार्य पद्धति शुरू किसने की थी, दसौली ग्राम स्वराज मंडल ने। दसौली ग्राम स्वराज मंडल ने क्या किया था, इसकी मतलब एक प्रकार के 1973 के आसपास, ठीक है। तो दसौली ग्राम स्वराज मंडल द्वारा इसकी क्या की गई थी, कार्य पद्धति शुरू की गई थी। कब की गई थी, 1974 है शायद, ठीक है। मैं अभी देखता हूँ, 1974 कर दो। इसकी क्या की गई थी, कार्यप्रणाली की शुरुआत। और ये जो होता है रैणी गांव से इसका प्रारंभ होता है। तो प्रारंभ कहाँ से होता है इसका, रैणी गांव चमोली से प्रारंभ है, रैणी गांव से, ठीक है। रैणी गांव से चिपको आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज क्या हुई थी, एक प्रकार का सरकार ने वनों को काटने के लिए एक प्रकार के ठेके निकाले, टेंडर टाइप के निकाले। वो डेट थी 25 मार्च 1974 को। लगभग 2400 पेड़ काटने थे। उसके लिए सरकार ने काटने के लिए ठेके मतलब जारी करवाए, एक प्रकार के टेंडर जारी करवाए थे। जैसे ही वो खबर इन लोगों को मतलब पता चली तो वो आग की तरह फैल गई और ये सब लोग एकजुट होकर वनों को बचाने के प्रयास करने लगे। तो अगला लिखो, 25 मार्च 1974 को पेड़ काटने की बोली लगवाई गई, ठीक है। तो यहां लिखो 25 मार्च 1974। इस दिन क्या हुआ था, लगभग 2400 प्लस पेड़ों को काटने की बोली लगानी, या काटने की बोली मतलब एक प्रकार का ठेका कह सकते हैं आप लोग। ये वाला जो घटनाक्रम हुआ था ये लगा था। तो ये आंदोलन इसी की वजह से अपने आप में शुरुआत हुई थी। तो अप्रैल 1973 से इसके कार्यप्रणाली की शुरुआत, इसको आप लोग जो 1974 के ना इसको इरेज करके अप्रैल 73 लिखो,
अप्रैल 1973, ठीक है। इसकी कार्य पद्धति यहाँ से शुरू मानी जाती है। प्रारंभ रैनी गांव से हुआ था और ये मेन घटना ये वाली थी 25 मार्च 1974 की, जिसमें 2400 से अधिक पेड़ों को काटने का एक प्रकार की बोली लग रही थी। उसी के बाद ये आंदोलन शुरू हुआ था और ये अपने आप में एक अहिंसक आंदोलन था। अगला पॉइंट लिख लीजिए, ये आंदोलन और क्या था, अहिंसक था, ठीक है। यानी इसमें किसी भी प्रकार का हिंसा प्रयोग नहीं करना चाहते थे वो, अहिंसक आंदोलन। अब इसकी सफलता के बाद तो पेड़ काटना तो बंद हो ही गया था। सरकार ने कई नीतियां लेके आई उसके बाद, जैसे राष्ट्रीय वन नीति 1980 की आई या कोई अन्य है, तो बहुत अच्छी सफलता इसको मिली थी। ये था आपका चिपको आंदोलन, ठीक है। इस आंदोलन की सफलता के बाद इसको एक अवार्ड मिला था इस आंदोलन को, यानी उसको बोलते हैं सम्यक जीविका पुरस्कार, ठीक है। तो चिपको आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार कब दिया गया था? सम्यक जीविका पुरस्कार ये दिया गया था अपने आप में 1987 में। सम्यक जीविका का पुरस्कार का मतलब क्या होता है? राइट लिवलीहुड अवार्ड, ठीक है। तो राइट लिवलीहुड अवार्ड, ठीक है। कब मिला था अगर ये पूछता है आपको राइट लिवलीहुड अवार्ड, तो ये मिला था अपने आप में 1987 में। इसको ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ये क्या पता पूछा जा सकता है आपसे, इंपोर्टेंट भी है। सम्यक जीविका पुरस्कार या राइट लिवलीहुड अवार्ड कब मिला था? 1987 में। अब इस आंदोलन पे एक वृत्त चित्र भी बना था, एक प्रकार की छोटी मोटी मूवी टाइप का समझ लीजिए, एक प्रकार का चित्र टाइप का समझ लीजिए। उसी से इसको क्या मिली थी? अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली थी। उसको बोला जाता है चिपको ए रिस्पॉन्स टू द फॉरेस्ट क्राइस, ठीक है। तो क्या लिखोगे? चिपको ए रिस्पॉन्स टू द, चिपको ए रिस्पॉन्स टू द फॉरेस्ट क्राइस, ठीक है। ये जो था अपने आप में, इस पे जो वृत्त चित्र बना था चिपको ए रिस्पॉन्स टू द फॉरेस्ट क्राइस, ये जो बना था अपने आप में, ये नामक वृत्त चित्र पामेला रुक्स ने बनाया था, ठीक है। ये किसने बनाया था? नामक वृत्त चित्र लिखो, नामक वृत्त चित्र ये बनाया था पामेला रुक्स ने, पामेला रुक्स। इसके बाद इसको क्या मिली थी? इंटरनेशनल लेवल पे पहचान मिली थी। बहुत से लोगों ने इसको देखा, पामेला रुक्स है, ठीक है, पामेला रुक्स। इसको ध्यान रखना ये किसका है। तो कब इसको सम्यक जीविका पुरस्कार चिपको ए रिस्पॉन्स टू द फॉरेस्ट क्राइस नामक वृत्त चित्र किसकी है? तो ये पामेला रुक्स के, इतना आपको ध्यान देखना है, ठीक है। अब इस पे एक अपने आप में, जैसे आप परीक्षावाणी वगैरह आप लोग पढ़ते होंगे, उसमें एक स्लोगन दिए होंगे एक आध इनके बारे में, तो वो स्लोगन देख लेना, ठीक है। जो आपका मतलब पानी बयार वाला एक स्लोगन मेरे ध्यान तो आ नहीं रहा, जो भी है आप लोग को उसको देख लेना। वो पूछा जा सकता है कि जो उस मतलब प्रॉपर जो स्लोगन है वो किस आंदोलन से संबंधित था? वो चिपको आंदोलन से, ठीक है। पानी बयार या मिट्टी वाला कुछ है वो, मतलब इसके बिना जीवन अधूरा कुछ इस टाइप का है, उसको इंपोर्टेंट कर देना, ठीक, लास्ट में। अब देखो इसके अलावा अन्य वन आंदोलन आते हैं, बहुत कम बचे हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अन्य लिख लीजिए, अन्य के अंदर कौन कौन से वन आंदोलन आते हैं उत्तराखंड में। पहला आप लोग लिखोगे ढोंगी पैंतोली आंदोलन, ढोंगी पैंतोली आंदोलन। ये जो शुरुआत हुई थी ये कहाँ हुआ था? चमोली में। सिर्फ इससे यही पूछता है कि ये कहाँ हुआ था? चमोली में। और ये क्यों हुआ था? बांज के जंगल को काटने के विरोध में, बांज के जंगल काटने के विरोध में। क्या हुआ था अपने आप में? ये वाला आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन के बाद बांस के जंगल ने सरकार ने मतलब अपने में अधीन कर लिया, उसके बाद इसको बचाया गया, ठीक है। अगला लिखो आप लोग पानी राखो आंदोलन। क्या लिखोगे? पानी राखो। इसके ईयर नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। आंदोलनों के बहुत कम मतलब इस टाइप से किसने शुरू किस चीज़ से संबंधित था ऐसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। पानी राखो आंदोलन हुआ था पौड़ी में, ऊपरी खाल में, ऊपरो खाल,
उपरोखाल पौड़ी में पड़ती एक जगह, वहाँ पे पानी राखो आंदोलन शुरुआत हुई थी। और ये किस चीज़ के लिए हुआ था? पानी की किल्लत को के दूर करने के लिए, यानी पानी की जो कमी है, शॉर्टेज है पेयजल वगैरह का, पानी की कमी दूर करने के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था। पानी की कमी दूर करने हेतु, ठीक है, करने हेतु किसको चलाया गया था? ये पानी राखो आंदोलन। और ये हुआ कहाँ था? पौड़ी में। किसके नेतृत्व में हुआ था? उनका नाम है सच्चिदानंद जी के नेतृत्व में। तो सच्चिदानंद भारती जी के नेतृत्व में इसको चलाया गया था। तो नेतृत्व लिखो इसका, लीड किसने किया इसको? सच्चिदानंद भारती, इन्होंने इसको लीड किया। और इन्होंने ही एक दूधातोली लोक विकास संस्थान की भी स्थापना की थी। तो ऊपर लिखो, दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना, तोली लोक विकास संस्थान किसने बनाया था? उनका नाम लिख लो, सच्चिदानंद भारती, ठीक है। मैंने SB लिख दिया, आप लोग पूरा लिख लेना। सच्चिदानंद भारती जी ने ही दूधातोली लोक विकास संस्थान की क्या की थी? स्थापना की थी। ऐसे ही इसको लिखना है। अगला जो आता है आपका, वो आता है रक्षा सूत्र आंदोलन। ये कहाँ हुआ था? टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। और इसमें क्या होता था? पेड़ों से रक्षा, मतलब जैसे हम लोग रक्षा धागा सुना होगा ना, तो उसी प्रकार का एक प्रकार का आंदोलन था। पेड़ों में रक्षा बांध के एक प्रकार की कसम खाई जाती थी, हम इनका संरक्षण वगैरह करेंगे। तो रक्षा सूत्र आंदोलन जो हुआ था, ये कहाँ हुआ था पूछता है, तो सिंपल सी बात है, टिहरी में। टिहरी जिले का ये आंदोलन है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1994। और ये किसके खिलाफ था? वृक्ष कटान के खिलाफ। 1994 में वृक्ष कटान के खिलाफ, वृक्ष कटान के खिलाफ कौन सा हुआ था? रक्षा सूत्र आंदोलन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे आप लोग मैती आंदोलन। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, इंपोर्टेंट कर देना। 1996 से मैती आंदोलन का एक विचार आया था, अभी भी चल रहा है ये मैती आंदोलन। ये इसका मतलब किसको माना जाता है? इसका नेतृत्व वाला कल्याण सिंह रावत, ठीक है। कल्याण सिंह रावत को क्या माना जाता है? मैती आंदोलन का जनक माना जाता है कल्याण सिंह रावत को। और 1996 की ये देन है। इसमें क्या होता है, जो लड़कियां होती हैं, मतलब इनको ये लगा था क्या, कल्याण सिंह रावत जी को, यार मतलब जो पेड़ों का संरक्षण या पर्यावरण का संरक्षण है वो महिलाएं ज़्यादा बेहतर कर सकती हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो अविवाहित लड़कियां होती हैं उनको इसका जिम्मा दिया कि आप लोग क्या करोगे, पेड़ों का संरक्षण वगैरह करोगे। और अपने विवाह के दिन वो क्या करेंगे, जो कपल होगा एक ना एक पेड़ लगाएंगे। और उस पेड़ को देखने की जिम्मेदारी मायके पक्ष की होगी कि वो पेड़ होगा, ठीक है। ये अभी भी चल रहा है एक प्रकार का आंदोलन। तो इसमें लिखो, अविवाहित लड़कियों द्वारा भाग लिया जाता है। अविवाहित लड़कियों द्वारा भाग लिख लो। अब तो खैर ये सभी लेते हैं, पेड़ों का संरक्षण तो हर कोई करता ही है, लड़कियों द्वारा भाग लिया जाता है। और इसमें क्या लिखोगे, विवाह के अवसर पर पेड़ लगाने की प्रथा, विवाह अवसर पर पेड़ लगाए जाते हैं, ठीक है, पेड़ लगाए जाते हैं। ये लिखना है आप लोगों ने। ये क्या था, मैती आंदोलन। और जो इस मैती जो संगठन है, इसकी जो लीड करते हैं, अध्यक्षता होती है, उसको दीदी बोला जाता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, अगला पॉइंट एक और पॉइंट लिख लो, मतलब मैती संगठन की अध्यक्षता क्या कहलाती है? मैती संगठन की अध्यक्षता दीदी कहलाती है। इनकी जो लीड करेगी की अध्यक्षता, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, देख लो। मैती संगठन की अध्यक्षता को क्या कहते हैं? दीदी। अध्यक्षता को दीदी कहा जाता है, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखना। ये था आपका मैती आंदोलन। अब जो आता है लास्ट, वो आता है मतलब ये झपटो और छीनो आंदोलन। ये 1998 में हुआ था। क्या पता कभी पूछ दे, ऐसे आता नहीं है। झपटो और छीनो आंदोलन, झपटो छीनो, चमोली में, ठीक है। झपटो छीनो आंदोलन कहाँ हुआ था अपने आप में? ये हुआ था चमोली में 1998। चमोली, और कब हुआ था?
1998 में हुआ था। ठीक है, झपटो छीनो आंदोलन, इतना आप लोगों ने मतलब ध्यान रखना है। यही आपके वन आंदोलन है, इससे आपका काम बन जाएगा। अब कुछ फैक्ट बचते हैं, 2-4 फैक्ट मैं आपको लिखा देता हूँ, उनको आप लोग नोट कर लीजिए, क्या पता उनसे कोई क्वेश्चन आपका दिख जाए। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखो आप लोग। पहला फैक्ट आप लोगों ने लिखना है, हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना। हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना लिख लीजिए, पहला फैक्ट। ये हुआ था 1974 में। ठीक है, दूसरा जो फैक्ट आप लोगों ने लिखना है वो लिखना है सुंदरलाल बहुगुणा को कौन कौन से सम्मान मिले, क्योंकि वैसे मैं सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर भी यहाँ पे लिख लो आप सुंदरलाल, और इस बार तो इनसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। को सम्मान कौन कौन से दिए गए थे। ठीक है, वृक्ष मानव, 3 इनको बेसिकली अवार्ड मिले थे। एक इनको 1981 में पद्मश्री मिला था, 1984 में राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिला था। 1981 लिखो पद्मश्री, 1984 लिखो राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। ठीक है, और 1985 में लिखो वृक्ष मानव पुरस्कार। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, वृक्ष मानव पुरस्कार। ठीक है, 1985 में क्या लिखोगे, वृक्ष मानव पुरस्कार 1985, क्योंकि हाल में ही इनका निधन हुआ है कोविड की वजह से। बहुत बड़े पर्यावरणविद थे और बहुत इनकी छाप थी, तो इनसे क्वेश्चन आने के 110% चांसेस हैं। सुंदरलाल बहुगुणा जी को मैं पढ़ाऊंगा व्यक्ति विशेष में, पर्यावरण के संबंध में जिनका रोल रहा था, चाहे गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, इन लोगों को पढ़ाऊंगा, वहाँ मैं इनको ज़्यादा डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, और राज्य में वन पंचायतों की शुरुआत लिखो नेक्स्ट 1931 से, यानी ब्रिटिश के टाइम से ही वन पंचायत बनी है। राज्य में वन पंचायत कब से, 1931 से। इसमें कितने होते हैं, 9 सदस्य, जिसमें से 5 क्या होंगी, चार महिलाएं होंगी। ठीक है, 9 सदस्य होते हैं जिसमें 4 महिला होती हैं। इसमें 4 महिला लिख लो, 4 महिला। ठीक है, और अंतिम फैक्ट लिखो, देश का पहला राज्य जिसने पौधारोपण नीति लागू की। ठीक है, उत्तराखंड पौधारोपण नीति लिखो, उत्तराखंड पौधारोपण नीति, ये शुरू की थी जनवरी 2006 से, और देश का पहला राज्य था। ठीक है, तो देश का पहला राज्य भी लिख लेना। उत्तराखंड पौधारोपण नीति कब शुरू हुई थी, जनवरी 2006 में। ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह। और वन आंदोलन बहुत लाइट चैप्टर है, बहुत हल्का चैप्टर है, आता भी इतना ही है। ठीक है, या तो रक्षा सूत्र आंदोलन या मैती आंदोलन वगैरह या चिपको आंदोलन से कोई संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, इससे ऊपर आपको देखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं कल लाइव सेशन में। थैंक यू।